आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानमंडल बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में दिवंगत विधायकों के निधन पर जताया गया शोक। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल पेश करेंगे बजट। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा, भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में आज एक धार्मिक कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, SCR के जरिए युवाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं रोजगार के अवसर। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर प्रदेश भर में चलाया गया विशेष अभियान। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को खिलाई गई दवा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान कल विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इससे पहले आज विधानसभा में वर्तमान विधानसभा के 2 सदस्यों प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल और विजय सिंह गोंड के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी दलीय नेताओं ने 2 मिनट मौन रखकर संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के बारे में कहा कि वे एक मिलनसार और जमीन से जुड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में गरीब, वंचितों, पिछड़ों के विकास के लिए कई काम किए। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था, जो समाज के सभी तबकों के लिए, विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के कल्याण के लिए वे निरंतर समर्पित रहे। वहीं विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में आरक्षण के नियमों का पालन और भर्तियों में भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना दी। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संविधान में अनुमन्य आरक्षण को लेकर सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। आरक्षण में न तो कटौती हुई है और न ही होगी। कई बार कुछ विसंगतियां ऐसी आई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी। सदन को और पूरे प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 21% अनुसूचित जाति के लिए, 2% अनुसूचित जनजाति के लिए और 10% सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए जो आरक्षण है ये सुनिश्चित कराने का संकल्प दोहराती है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी में धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हुए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए खेल सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रही है। उन्होंने कहा कि बाराबंकी को SCR में शामिल कर यहां निरंतर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। अब यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत हम लोगों ने बाराबंकी जनपद को लिया है। बड़े विकास के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाराबंकी का नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए बाराबंकी के बाहर नहीं जाएगा, बाराबंकी में उसे रोजगार मिलेगा। यहाँ के सतीश चंद्र शर्मा जी ने, सुरेश राय जी ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिया था, राम स्नेही घाट के पास हमारा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा होने जा रहा है। उद्योग यहीं लगेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज बस्ती में भारत सरकार की स्माइल योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नवनिर्मित गरिमा गृह का उद्घाटन किया। उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिससे वे गरिमा के साथ समाज में आगे बढ़ सकें। तो ट्रांसजेंडर के लिए भारत सरकार ने, खास कर नरेंद्र भाई मोदी ने इसकी ओर देखा, समझा, सोचा और सबसे पहले तो नीतियां बनाई और इन नीतियां बनाने के बाद काम करने के लिए बजट दिया और इसमें राज्य सरकार भी लगी और केंद्र सरकार, दोनों मिलकर अभी ये काम शुरू हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे किसी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क या राज्य विशिष्ट समूह की मौजूदगी का पता लगाने को कहा है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि ये पता लगाना जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे कोई समानता है या ये आकस्मिक घटनाएं हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों से आंकड़े एकत्र करने को कहा है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहां टर्मिनल बिल्डिंग से लेकर एयरपोर्ट सर्विलांस रडार और नेविगेशन सिस्टम तक हर प्रकार के उपकरण की व्यवस्था हो चुकी है। प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एयरपोर्ट के कार्य प्रगति का वीडियो साझा किया है। उन्होंने जानकारी दी कि अब सिर्फ एरोड्रम लाइसेंस से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट और अन्य विशेष सर्किट के लिए 2014-15 से अब तक 5,290 करोड़ से अधिक रुपए की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। बौद्ध सर्किट के तहत श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास और रामायण सर्किट के तहत अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास शामिल है। नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आज भारत बौद्ध संवाद श्रृंखला 2025-26 के अंतर्गत 100 सत्रों के राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने भारत के विकास में असाधारण योगदान दिया है। भगवान राम से आज की पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश भर में 1 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई जा रही है। इसी क्रम में कानपुर देहात, औरैया, हमीरपुर समेत कई जिलों में दवा दी गई। मेरठ में अभियान की शुरुआत करते हुए CMO डॉक्टर अशोक कटारिया ने कहा कि जिले में 17 लाख बच्चों को ये गोली खिलाई जाएगी। पूरे जनपद में लगभग 17 लाख बच्चों को ये दवाई खिलाई जाएगी और जो बच्चे कुछ छूट जाएंगे उनको 13 तारीख छूटे हुए बच्चों को खिलवाएंगे। तो ये दवाई पूरी तरह सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनको ये मारने में सहायक होती है, जिससे बच्चे हमारे स्वस्थ रहे और उनमें खून की कमी या अन्य रोग ना पनप पाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की अंतिम तारीख बढ़ाकर 13 फरवरी कर दी है। पहले चरण की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 24 जनवरी से 1 फरवरी तक और दूसरे चरण की परीक्षाएं 2 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित की जानी थीं। आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था शिव हरि मीणा ने बताया कि सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि पर इस बार 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इन सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं, इसके लिए जो है प्लानिंग की गई है। इसके अतिरिक्त वाराणसी में जो अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे मार्कंडेय महादेव का मंदिर है कैथी में, वहाँ पे भी 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो महाशिवरात्रि के दिन भगवान के दर्शन करते हैं। वहाँ पे भी बैठक की गई है, सभी तैयारियाँ देखी गई हैं। वहाँ पे भी बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था होगी, जो घाट पे स्नान की व्यवस्थाएं होंगी, उन सब चीज़ों को सुनिश्चित कराया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लखनऊ पुलिस और जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। आज जिलाधिकारी विशाख जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने डालीगंज के मनकामेश्वर मंदिर और पारा के बुद्धेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। वहीं बाराबंकी में महादेवा शिवरात्रि की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने लोधेश्वर महादेवा धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला 15 फरवरी को तय कार्यक्रम के अनुसार खेला जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने कल औपचारिक रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैच खेलने की अनुमति दे दी है। प्रदेश में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने के चलते लोगों को ठंड से राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में दिवंगत विधायकों के निधन पर जताया गया शोक। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल पेश करेंगे बजट। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा, भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में आज एक धार्मिक कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, SCR के जरिए युवाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं रोजगार के अवसर।
और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर प्रदेश भर में चलाया गया विशेष अभियान। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को खिलाई गई दवा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।